भीमा, अरे भीम कहाँ जा रहा है? रुको, भीम क्या आई गई है, संभाल लेगी। अब कोई जाकर खाना खरीद कर लाए तो ये कुछ पैसे हम सब लोगों ने मिलकर इकट्ठे किए हुए खाना मंगाने के लिए, जाइए और लेकर आइए। जी बाबू। जय। मारा, बहुत मारा। चल, अरे क्या हुआ फूलचंद? क्या हुआ तुझे? अरे फूलचंद, क्या हुआ? किसने मारा तुझे? बहुत मारा, बहुत बुरी तरह मारा। किसने? बड़ी जात वालों ने, और बोला है कि जो भी हमारी जात के मिलेंगे सबको मारेंगे। ठीक कह रहे हैं वो लोग। वो लोग हम लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे। उन लोगों की मार से बचना है ना, तो हम लोगों के पास केवल एक ही उपाय है, या तो खुद मर जाया जाए या उन लोगों को मार दिया जाए। पुरंजन एकदम सही कह रहा है। भाऊ एकदम सही कह रहा है पुरंजन। अब तो आर पार की लड़ाई होनी ही चाहिए। क्यों भाइयों? होनी चाहिए अब। जोश में आकर होश मत खो। वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और हम उनमें से कितनों को चोट पहुंचा सकते हैं पता नहीं, लेकिन एक एक करके हम सारे मारे जाएंगे, ये तय है। जाओ, इसे ले जाओ, हल्दी हल्दी लगा। आराम से संभाल। और तुम लोग मेरे साथ आओ। जो कर सकते हैं वो तो करें। हम कुओं को साफ करते हैं, रोज रोज बाहर नहीं जा सकते पानी लाने। चलो, और दवा भी ले लो, चलो। भैया, भीम को बहुत बुरा लगा है। आप जाइए और देखिए जरा। मैं जाके देखता हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, ऐसे रोते नहीं है। चुप हो जा। क्या हुआ बेटा? अरे ये क्या हुआ इसे? भला किसने किए? सर्वज्ञ महाराज और उनके साथ चले। तुझे बिना स्पर्श के आशीर्वाद कैसे देंगे? जैसे तेरे भाई और तेरे बाप को दिया था वैसे ही दे देंगे ना। भीवा, भीवा, अरे तेरे बाबा तो तुझे योद्धा कहते हैं, और हम भी जानते हैं ना सब लोग, तू लड़ता है, जूझता है, और आज तू ही रो रहा है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आई। आज उस बच्चे ने मेरे सामने गंदा पानी पी लिया और फिर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बस देखता रहा, और फिर उस दिन बाला भैया के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं ना। और फिर बाबा के साथ भी। बाबा के साथ क्या? बाबा के साथ क्या? कुछ नहीं भीमा भाई। भीम बेटा, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ शरीर को कुचलने की कोशिश की। अरे जिसके बीवी बच्चे ऐसे हैं, उसके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचा सकता है क्या? इसलिए मेरी तरफ से
बाला की तरफ से। अपने मन को छोटा मत कर। हम मानते हैं कि उस बच्चे का गंदा पानी पीना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, लेकिन इस बात पर खुद पर घिन आना भी लाजमी है ना। लेकिन बेटा, अब इस सब के लिए तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो ना। बाबा, जो कुछ भी हुआ वो मेरे सामने हुआ, तो मैं जिम्मेदार कैसे नहीं हुआ? और आप भी तो कहते हैं ना कि खुद को जिम्मेदार समझना बेहतर होने का पहला कदम है। देखो बेटा, अभी तुम छोटे हो। अगर इस उम्र में हर बात की जिम्मेदारी खुद की मानने लगोगे तो मन में उलझन होगी और ये अस्थिरता तुम्हारी सोच को धुंधला करेगी और फिर तुम धीरे धीरे हीन भावना के शिकार बन जाओगे। ये सही बात नहीं है। अपने लोगों को अपमानित होता देखकर, असहाय देखकर आंखों में आंसू आना स्वाभाविक बात है, लेकिन एक योद्धा को आंसू शोभा नहीं देता। वो हर एक लड़ाई लड़कर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बेटा, अब एक योद्धा कभी भी युद्ध भूमि से दूर हटकर शोक नहीं मनाता है, रोता नहीं, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाता है और अपने जज्बात को अपनी ढाल। तुम्हारा हौसला तुम्हारे अपने लोगों में एक नया जोश भर देगा। इन आंसुओं को रोक लो भीम। उन लोगों की हिम्मत इन आंसुओं को देखकर डगमगा जाएगी और अंजाम से पहले डगमगाने का मतलब लड़ाई से पहले ही हमने हथियार डाल दिए हैं। चलो अब, क्योंकि जो लड़ाई हमने शुरू की है उसे अब अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा भी हमारा है। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। साहिब मेरे भीमराव। कुत्ता मार दे। चलो चलो, दवा डालो, डालो दवा, डाल दो। हाँ, एक बार परसों डाला था, अब आज डाल रहे हैं। एक बार फिर से परसों डाल देंगे तो ये पानी इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा।
नहीं होगा, नहीं होगा ये पानी पीने लायक, क्योंकि हम परसों फिर से इस कुएं में मरा हुआ जानवर डाल देंगे और ऐसा चलता रहेगा जब तक तुम लोग हमारा गांव छोड़कर नहीं जाते। डालो डालो दवा डालो। देखते हैं इंसानों की तरह कितने जानवर मारते हैं लोग। धर्म की रक्षा हेतु कोई भी त्याग करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना होगा। महाराज, क्यों, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज, परेशान ये सोच के हूं कि ये लोग कितने ढीठ हैं। इन्हें लगता है कि कुएं का पानी साफ करने से हम इन्हें पानी लेने देंगे और ये लोग आराम से यहां रह लेंगे। अभी रास्ते में आते वक्त वो लोग कुएं का पानी साफ कर रहे थे। भय पैदा करना होगा। हमने उनका पानी बंद कर दिया तो उनका जीना मुश्किल हो गया। हमने उन्हें अपने रास्ते से हटाया तो उनका चलना मुश्किल हो गया। तुम सब ने मिलकर उनके 2 लोगों को मारा तो उन्होंने भी तुम्हारे एक आदमी को मारा। वो सातारा में ना रहे, इसके लिए उनके मन में भय पैदा करना होगा। ऐसा भय कि हर क्षण उनका यहां पर जीना दुभर हो जाए। महाराज, क्या करना होगा? पापा, अम्बेडकर गुरुजी पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं दिख नहीं रहे। आ जाएंगे बेटा। जैसे हम लड़ रहे हैं वैसे वो भी अपने हिसाब से लड़ रहे होंगे। खा लो। आओ भाई, चलो रखो इधर, वो भी ले आओ। रखो इधर। खोलो। ये सब क्या? बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं। तुम लोग जिस जमीन पर बसे हो उस जमीन के चारों तरफ हम ये कांटों वाली दीवार खड़ी करने वाले हैं और बाद में उसे चारों तरफ से जोड़ देंगे। ऐसे में तो हम इसी जगह में बंद हो जाएंगे। समझदार तो है, तुरंत समझ गया कि बंद हो जाएंगे। वही करने आए हैं पिद्दी। लेकिन ये गलत है। क्या गलत है? हम अपनी जमीन पे दीवार खड़ी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। लेकिन हम यहाँ रहते हैं, आप कैसे कर सकते हैं? रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जिस जमीन पर तुम लोग खड़े हो, ये जमीन हमारे पूर्वजों ने तुम लोगों को भीख में दी है। कायदे से ना तुम सबको इसी जमीन पे लिटाकर दीवार खड़ी कर देनी चाहिए, तब जाके कर्ज उतरेगा हमारे पूर्वजों का तुम सब पे से। चलो भाइयों, खोलो इसे। कर्ज तो हमारा भी आपके ऊपर बहुत है। पूर्वज सिर्फ आपके नहीं, हमारे भी थे। और हमें यह भी पता है कि जिस जमीन को आप भीख कह रहे हैं, ये हमारे खून की कीमत है।
पता नहीं क्या झूठी कहानी आपके पूर्वजों ने बता दी। सच तो यह है कि पहले यहाँ सिर्फ जंगल थे। आपके पूर्वजों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से हमारे पूर्वजों से जंगल कटवाया और मेहनताना न देकर कहा कि ये इस जंगल का इतना टुकड़ा ले लो, काट लो। ये जमीन उसी जंगल की थी। तो मूर्खो, उसी समय क्यों नहीं विद्रोह किया? अब क्यों चिल्ला रहे हो? आज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है आप सब पर? इस समय तो शासन है, व्यवस्था है, फिर भी कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? उस समय तो ये भी नहीं रहा होगा। और चुप रहने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सामने वाला जो कहता है वही सही है, न्याय संगत है। ये बकवास मत कर भीमराव। हमारे महाराज कभी गलत नहीं होते, वे हमेशा न्याय संगत होते हैं। हमारे महाराज का मानना है कि हमारा समाज तुम लोगों से जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा सुखी रहेगा, समझे? ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं हम। दीवार तो बनेगी ही। चलो रे, लग जाओ काम पे। रुकिए, जब तक मैं महाराज से नहीं मिल लेता आप लोग कुछ नहीं करेंगे। बीवा, चलो हटे। आने दो उसे। वो जो नहीं चल रहा जो पत्तल चाटने आ गए, चल बेचाट। महाराज जी, अगर हमारी बस्ती को चारों तरफ से घेर दिया जाएगा तो हम सांस कैसे ले पाएंगे? हम आज जा कैसे पाएंगे? और आपके लोग कह रहे थे कि आप चाहते हैं कि हमें अपने घर में ही बंद कर दिया जाए। जमीन जिसकी, अगर उसी की इच्छा है कि आपके मुंह पे दीवार उठा दे तो उसकी मर्जी। तुम शिकायत कैसे कर सकते हो? मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस कार्य का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि ये न्याय के खिलाफ है। ओह, तो अब तुम न्याय की बात ही करने लगे। हाँ, वैसे मैंने भी सुना था गांव वालों से कि न्याय के नाम पर तुम बहुत दलीलें देते हो। तो ठीक है, तो अब हम न्याय की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, जिस जमीन पर दीवार बन रही है वो जमीन किसकी है? देखिए महाराज, जवाब चाहता हूं मैं। जितना भी न्याय समझते हो ना, उस सबको ध्यान में रख के जवाब दो मुझे। जमीन चाहे जिसकी भी हो, लेकिन वहाँ आबादी है तो न्याय यही कहता है कि वहाँ बसे लोगों के निकास के लिए रास्ता होना चाहिए। तुम्हारे कहने पर एक तो हमारी दया पर रहते हो, ऊपर रास्ता चाहिए। उन्हें रास्ता दे या ना दे ये हमारी मर्जी है, और या कोई शासन, कोई कानून नहीं जो हमें बाध्य कर सके। अगर ऐसा कानून नहीं है तो होना चाहिए जो बाध्य करे। बना लो कानून। जब कानून बनेगा तब देंगे हम जमीनें रास्ते बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल अब जो है, जैसा है वैसा ही सोचो। अभी जैसा है वैसा ही सोच रहा हूँ, ताकि कल को सब कुछ बदल सके।
जो कानून आज नहीं है, जो बाध्यता आज आप सब लोगों को महसूस नहीं हो रही है, वो कल को हो। बाध्यता हो कि किसी की निकासी को कोई रोक ना सके, और कानून भी कि ऐसे लोग आकर बहस ना कर सके, बल्कि उन्हें सजा मिले।